कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, प्रकाश का प्रवर्तन का तीसरा लेक्चर है मेरे प्यारे साथियों। तो बिहार में पहली बार एमआर क्लासेस पूरा 10th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा है। और यूट्यूब का मेरा जो चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, एमआर क्लासेस पटना, इसके बारे में बस आपको 10 सेकंड बाद में बता दूंगा। तो साइंस का जो टॉपिक है, आपको कैसा, जो एक दो क्लास मैंने पीछे पढ़ाया, आपको कमेंट करके बताना है। आपको अपने तरफ से एक राय देना, एक सलाह देना, एक मशवरा देना है कि सर आप थोड़ा सा इस तरीका से पढ़ाओ, थोड़ा सा इस तरीका से पढ़ाओ, यहाँ पे इस टॉपिक को हमें समझ में ना आया। तो जहां पे आपको समझ में नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है और अपने साथियों के साथ, साथियों के पास शेयर जरूर करना है। तो लेक्चर तीसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले, और सच पूछिए तो प्रकाश का लाइट का जो पहला मेन टॉपिक है आज से ही शुरू हुआ। तो इसके पहले लेक्चर 3 क्लास शुरू से करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बस 10 सेकंड का समय लूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बोर्ड हैंग कर रहा है मेरे प्यारे साथी। चलिए आइए, चलिए 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 देखिए, सबसे पहले आपको फ्री में पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल पे जाना है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे क्या किया, इंडिकेट कर चुका। यूट्यूब चैनल पे जाना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एमआर क्लासेस पटना। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। एमआर क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको सर्च कर लेना ये। और अगर यूट्यूब पे पढ़ने में किसी तरह की आपको दिक्कत होता है, समस्या होता है, तो ये हमारा ऑफिस नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सर यूट्यूब पे हम कहाँ जाके पढ़ें। यूट्यूब पे आप प्ले स्टोर में जाके पढ़ सकते हो। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप सिर्फ 51 रुपया में एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो, 51 रुपया में अगर एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरे प्यारे साथी, एमआर क्लासेस पटना। ठीक है, एप्लीकेशन पे मात्र 51 रुपया में पढ़ा रहा हूँ। 51 रुपया में आपको मिलेगा क्या, क्रैश कोर्स प्लस संकल्प बैच। ठीक है, थोड़ा इसका फीचर बता दूं, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, क्रैश कोर्स, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, पैनल पीडीएफ, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, गेस क्वेश्चन। तो 51 रुपया में आपको जो सितंबर अक्टूबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा, और जो संकल्प बैच अभी चल रहा है ये भी आपको वहां पे मिलेगा मात्र 51 रुपया में। और यही चीज को अगर फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 51 रुपया ना लगाऊं, फ्री में पढ़ो, तो आप यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस पटना को क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये तीनों वर्ड को लिखना है। यहाँ पे लिख दिया, यूट्यूब चैनल के द्वारा बिहार बोर्ड क्लास 10 के कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो चले मेरे प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं आगे। आइए, चलिए, आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है प्रकाश का प्रवर्तन, हेडिंग डाल देना है प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए आइए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और आपको कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हेडिंग डाल देना है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इस ये फिगर को नहीं लिखना, ये फिगर को नहीं लिखना, ठीक है। और अभी इस प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं उसको भी नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको यह समझाऊंगी प्रकाश का परिवर्तन किसको कहते हैं, आखिर प्रकाश का परिवर्तन है क्या, परिवर्तन एक्चुअल में परिवर्तन कहते हैं किसको है मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान से समझना है। चलिए आपको प्लेन स्लाइड लेता हूं, अपने कॉपी में हेडिंग में डाल देना है प्रकाश का परिवर्तन। जब मैं आपको इस फिगर को बनाने के लिए बोलूं तब बनाइएगा, और परिभाषा जब मैं लिखाऊंगा तब लिखेगा। अभी आप समझिए कि प्रकाश का परिवर्तन है क्या, किसको कहते हैं। चलिए आइए, चलिए देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन किसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से समझना।
सबसे पहले आपको बचपन में ले चलते हैं, बचपन में ले चलते हैं। एकदम सिंपल साधारण एग्जांपल देता है। मान के चलो ये आपका दीवार है, क्या है? दीवार है। ये क्या है? दीवार है, आपका जो घर का दीवार है। अगर आप इधर से, अगर आप एक साइड से गेंद को फेंकते हो, अगर आप यहां से गेंद को फेंक रहे हो, यहां से आप गेंद को फेंक रहे हो, ध्यान समझना, यहां से गेंद को फेंक रहे हो, तो यहां से गेंद को फेंकते हो तो ये दीवार से टकराकर फिर हमारा इसी माध्यम में चला आता है। क्या है? ये पूरा क्या है? एक माध्यम है। तो गेंद को अगर इस दीवार से टकराते हैं और टकराकर फिर हमारा उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं। मान के चलो मेरे हाथ में क्या है? बोतल है, और अगर ये दीवार पे ऐसे कस के मारता हूं तो फिर यही मेरे हाथ में आ जाता है। तो जिधर से मैंने फेंका उधर ही वापस लौट आया। मतलब जिस माध्यम से गया और उस सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट आया। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि यहां से क्या किया? बोतल को यहां से फेंका और फिर इसी माध्यम में लौट गया। ठीक है? तो अपने ही माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रवर्तन कहलाता है। अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रवर्तन कहलाता है। अब एक चीज और आपको दिखाता हूं, प्रकाश का प्रवर्तन, ध्यान से समझना। ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? हाथ में मिरर है। ठीक है? अब मान के चलो कि इधर से एक लाइट आ रहा है, चाहे तो वहां पे एक मोमबत्ती जल रहा है, वहां पे एक बल्ब जल रहा है। तो बचपन में आप देखे हो, बचपन में देखे हो कि उधर से लाइट आ रहा है तो किसी के आंख पे चमकाना हो तो वहां से लाइट कहाँ पे पड़ रहा है? हमारा मिरर पे पड़ रहा है। और मिरर के अकॉर्डिंग किसी के आंख पे चमकाना हो, नाक पे चमकाना हो, कहीं भी बचपन में आप घर में तो किए होंगे। तो उधर से प्रकाश आ रहा है और उधर ही लौट जा रहा है। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मेरे प्यारे साथी, एक एग्जांपल और आपको देता हूं। आप बचपन में देखे हो तालाब? बचपन में तालाब, ध्यान से समझिएगा। ये मान के चलिए कि तालाब है, ये मान लो यहाँ तालाब है, ये पानी है। ठीक है? ये पानी, ये क्या है? पानी है। ये पानी पूरा भरा हुआ है। पानी क्या है? पूरा भरा हुआ है। अब छोटे छोटे ईंट पत्थर से क्या कहते थे, ऐसे जब पानी में चलाते हो तो यहां से जब आप फेंकते थे, यहां से जब फेंकते थे तो यहां से ईंट उछल कर उछल जाता था, फिर आता था, फिर गिरता था, फिर उछल जाता था। तब जो पत्थर हम लोग पानी में तालाब में फेंकते, कहते हैं ये एक बार उछला, दो बार उछला, तीन बार उछला। तो यही हमारा क्या है? प्रवर्तन है। कि जिस हवा, ये क्या है? ये तो पूरा हवा ऊपर में, पानी के तालाब तो नीचे है, तालाब के ऊपर में ये तो हवा है। ये क्या है? ऊपर में तो हवा है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रवर्तन बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ऊपर में तो हवा है, तो यहां से ईंट पत्थर को फेंकेंगे तो फिर ऊपर उछलता है, फिर नीचे जाता है, फिर पानी के सतह से टकराकर ऊपर उछलता है। तो हम लोग बचपन में कहते थे अरे मेरा दो बार उछला, तीन बार उछला, चार बार उछला। तो हवा के माध्यम से फेंकने में फिर हवा के माध्यम में उछलता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है अपवर्तन, यहीं से स्टार्ट होता है अपवर्तन। मैंने आपको मिरर का भी एग्जाम्पल दे दिया। मैंने क्या किया? मिरर का भी एग्जाम्पल दिया कि किसी के आंख पे, किसी के चेहरा पे इधर से कोई लाइट जल रहे थे, यहाँ से टकरा कर किसी के चेहरा पे ऐसे टकराते हो, देखो। ठीक है? तो कहने का मतलब है यही हमारा क्या आ गया? प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। अब थोड़ा सा 10 सेकेंड आपसे समझ लूंगा अपवर्तन, इसी में आपको अपवर्तन समझ जाना है। ठीक है? यहां से गेंद को मैंने फेंका, यहां से क्या? गेंद को मैंने फेंका, गेंद को मैंने फेंका और इस दीवार से टकरा कर फिर उसी दिशा में आ गया। तो जिस माध्यम से फेंका गया चीज, या जिस माध्यम से कोई भी वस्तु हो और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। मैंने यहाँ भी क्या था? बोतल मैंने उस दीवार पे इस तरीके से फेंकता ऐसे और फिर टकराकर मेरे हाथों में आ जाता है। तो इधर से तो मैंने फेंका लेकिन टकराकर फिर मेरे हाथों में आ गया। तो जिस माध्यम से फेंके फिर टकराकर उसी माध्यम में आ गया, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रवर्तन। अब छोटा सा यहीं पे दिखाता हूं अपवर्तन के बारे में, बस छोटा सा, आप ध्यान से समझना इस बात को। आ जाइए। एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक तालाब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तालाब। यहाँ पे तालाब बनाते हैं जिसमें जिसमें पानी हो। ये क्या है? इसमें पानी भरा हो।
क्या हो, पानी भरा। ठीक है, अब यहाँ पे दो टॉपिक लिखते हैं, परावर्तन। परावर्तन। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक लिखते हैं अपवर्तन। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यहीं से दोनों टॉपिक निकल के आएगा, अपवर्तन। ठीक है, ये हमारा प्रवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने जो समझाया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, कि जब बचपन में हम किसी पत्थर को मारते हैं, यहां से मान के चलो कि मंगरू खड़ा है, यहां से अपने हाथों से फेंका, तो यहां से फेंका, फिर उछला, फिर गिरा, फिर उछला, फिर उछला, तब पत्थर जब पानी के सतह से टकराकर फिर हवा से फेंका, ये क्या है, ऊपर में हवा है। एकदम ध्यान से समझना है, ये कॉन्सेप्ट, इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक बिहार बोर्ड के कोई भी टीचर नहीं समझाया। ठीक है, आपको ध्यान से समझ जाना है। यहीं पे मंगरू ने क्या किया, पत्थर मारा पानी पे, पानी से उछलकर फिर हवा, मतलब हवा से, हवा में क्या मारा, हवा से पत्थर पानी के सतह से टकराया और टकराकर फिर हवा में उछला, फिर पानी के सतह से टकराया, फिर हवा में उछला। तो जो पानी के सतह से टकराकर जो ये ईंट पत्थर है, जो फिर हवा में उछल रहा है, मतलब हवा के माध्यम से फेंका, फिर हवा में उछल रहा है, फिर हवा के माध्यम से फेंका, फिर हवा के माध्यम में उछल रहा है। ठीक है, तो ये पानी के सतह से टकराकर बार बार वापस जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, प्रवर्तन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अब आ जाइए अपवर्तन, इसी को आगे मैं बढ़ाता हूं, इसी को आगे मैं बढ़ाता हूं मेरे प्यारे साथियों, इसी को आगे बढ़ाता हूं। ये तो पानी है। अब मंगरू का क्या हुआ ना कि हवा से पानी, हवा में क्या, हवा से ईंट मारा, यहां से ईंट मारा मंगरू ने, और मंगरू ने जब ईंट मारा मेरे प्यारे साथियों, तो अबरी क्या हुआ ना कि ये सतह से टकराकर ऊपर की ओर नहीं उछला, ये डायरेक्ट पानी में चला गया, ये डायरेक्ट पानी में चला गया। तो हम क्या यहां पे समझे, ये तो ऊपर में हवा है भाई, तालाब के ऊपर में क्या ऑक्सीजन ही तो है, नाइट्रोजन, हवा तालाब के ऊपर में गैस, हवा जो भी बोलिए, और ये क्या है, पानी है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट है कि हवा से फेंका गया पत्थर पानी के सतह से टकराकर फिर हवा में उछल रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज सतह से टकराकर वापस आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन कोई भी चीज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ये हवा है, पानी है। अब यहां से मंगरू ने ईंट फेंका और ईंट कहां चल गया, पानी में चल गया, तो हवा तो अलग माध्यम हो गया, पानी अलग माध्यम हो गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हचाक सुन चल जाता है या तो प्रवेश हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अपवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहीं पे प्रकाश का प्रवर्तन जब खत्म होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट यहीं से निकलकर सामने आता है। ठीक है, कि हवा के माध्यम से मंगरू ने ईंट फेंका लेकिन पानी के अंदर चला गया, इसका मतलब है कि एक माध्यम हवा के माध्यम से अंदर चला गया, दूसरे माध्यम में, पानी तो दूसरे माध्यम हो गया। हवा में स्पीड में भाग सकते हो, अपने घर से अपने दरवाजे के सामने का भागने के लिए तुरंत भागोगे, लेकिन मैं कहूं तालाब में भागो, उतना स्पीड में भागोगे? तो हर एक माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आप प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे और प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे। प्रकाश का परिवर्तन वो होता है कि जिस माध्यम से फेंका गया कोई वस्तु, जिस माध्यम से आया है वस्तु, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाएगा। क्या, हवा से फेंका फिर हवा में टकराकर ऊपर आ गया, फिर गया फिर ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रवर्तन हो गया। लेकिन मंगरू ने क्या किया, हवा से पत्थर को फेंका लेकिन पानी के अंदर हचाक सुन चल गया, इसका मतलब हवा से कहां चल गया, पानी में चला गया, अंदर चला गया, ये क्या हो गया, अपवर्तन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट क्या आपको क्या करना है, ठीक है, आगे आइए। यही चीज को आपको समझना था, थोड़ा सा और समझा देता हूं। चलिए देखिए, ये दीवार है,
यहां से बॉल फेंका राम ने, फिर वापस इसी दिशा में चला आया। क्या? इस दिशा में फेंका, यहां से टकराकर फिर इसी दिशा में बॉल चला आया। अपने दीवार पे जैसे फेंकते हो, टकराकर वापस आ गया, टकराकर वापस आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अभी मैं यहाँ पे पानी वाला एग्जांपल दिया कि पानी में जब कोई ईंट मारता है, ईंट फेंकता है, तो इस सतह से टकराकर फिर हवा, ये हवा से फेंक रहा है, हवा के माध्यम ये पूरा फिर हवा में आ गया। लेकिन यही ईंट जब अंदर चला जाता है, क्या? यही ईंट जब अंदर चला जाता है, रामू ने ईंट फेंका और हचाक सुन अंदर चला गया। कहने का मतलब है कि ऊपर हवा है और नीचे में क्या है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, तो ये क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आगे आइए, अब आपको परिवर्तन समझा दिए, उसके बाद आपको समझाएंगे चलिए, तो अब इस प्रकाश का जो प्रवर्तन है, इसको हेडिंग में डाल देना है, और हेडिंग में डालने के बाद क्या करना है, अब इस फिगर को आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। अपवर्तन तो समझ गए, प्रकाश का प्रवर्तन भी समझ गए, अपवर्तन भी समझा दिया। अब इस फिगर को अच्छे से बनाएंगे। अभी मैंने मिरर को आपको दिखाया, मिरर को आपको दिखाया, तो कोई भी चीज अगर प्रवर्तन होता है, कोई भी चीज परिवर्तन होता है, तो किसी सरफेस, क्या किसी सरफेस से टकराकर वापस जाएगा, किसी प्लेन सरफेस का ये, या तो समतल, अधिकतर समतल दर्पण ही लेते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, सबसे पहले एक प्रवर्तक सतह लेते हैं। क्या लेते हैं? परावर्तक सतह लेते हैं। इसको लिख देते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब यहां पे समझना कि परावर्तक सतह है क्या। अब यहां पे समझना है कि परावर्तक सतह है क्या। देखिए, मैं लिखा हूं परावर्तक सतह, ठीक है। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? परावर्तक सतह वैसा सतह है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर फिर वापस आ जाए। परावर्तक सतह कोई भी सतह हो सकता है, जैसे ये बोर्ड भी है, आप यहां से टॉर्च जलाओगे तो इससे टकराकर क्या है, वापस लौट जाएगी। ये हमारा प्रवर्तक सतह, इस गाल को भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उधर से प्रकाश मारोगे, अगर इससे टकराकर वापस गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। प्रवर्तक सतह इस मिरर को भी कहेंगे, प्रवर्तक सतह इस मिरर को भी कहेंगे। इधर से टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो प्रवर्तक सतह इस मिरर को कहेंगे। प्रवर्तक सतह उसे कहते हैं जिससे प्रकाश टकराकर, अगर मान के चलो कि ये क्या है, ये क्या है हमारा प्रवर्तक सतह है, और यहाँ से टॉर्च जलाएं, यहाँ से टॉर्च जलाएं और यहाँ से टकराकर फिर वापस आ जाती है, तो ये जो हमारा सतह है, ये जो हमारा सतह है, क्या हो गया? प्रवर्तक सतह। तो प्रवर्तक सतह को सबसे पहले समझना, प्रवर्तक सतह को सबसे पहले समझना, ठीक है। तो प्रवर्तक सतह उसे कहेंगे, प्रवर्तक सतह उसे कहेंगे, ये क्या हमारा प्रवर्तक सतह उसे कहेंगे कि प्रकाश की किरणें इस पे पड़ता है, जब प्रकाश का लाइट इस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, तो टकराकर फिर वापस चला जाता है, उसी माध्यम में चला जाता है। ये क्या है? हवा का माध्यम, ठीक है। प्रकाश का किरण यहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से टकराकर फिर वापस चला जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रवर्तक सतह कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या समझ जाना है? प्रवर्तक सतह कहते तो किसको है। अब उम्मीद है कि प्रवर्तक सतह आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी प्रकाश की किरणें प्रवर्तक सतह पे पड़ती है और टकराकर, प्रवर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में चला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रवर्तक सतह कहेंगे। ये तो प्रवर्तक सतह को आमतौर पर समतल दर्पण भी लिख ले भाई, इस पे भी प्रकाश मारेंगे तो ये भी तो हमारा प्रवर्तक सतह है, तो इसको क्या समझने के लिए समतल दर्पण लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए लिख देता हूं जी सर, समतल दर्पण। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। प्रवर्तक सतह आपको दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई भी प्रकाश की किरणें प्रवर्तक सतह पे पड़ती है और यहां से टकराकर फिर उसी दिशा में चला जाता है, तो उस सतह को प्रवर्तक सतह कहेंगे। तो सबसे पहले प्रवर्तक सतह समझ गए। आइए अब आगे चलिए। अब प्रवर्तक सतह पे कहीं से तो लाइट पड़ेगा ना,
आप टॉर्च जलाइए, ये क्या है हमारा प्रवर्तक सतह। अब इस पे टॉर्च जलाइए, जो जलाइए, तो जब इस पे टॉर्च जलाएंगे तो फिर वापस उसी माध्यम में जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, आइए सबसे पहले हम यहां से एक मान के चलिए कि इस प्रवर्तक सतह पे टॉर्च से, मान के चलो यहां से टॉर्च ले लो यार, मान लो टॉर्च है। अब यहां से प्रकाश की किरणें इस सतह पर भेजते हैं, प्रकाश की किरणें इस सतह पर भेजते हैं। और प्रवर्तक सतह का क्या काम है कि कोई भी प्रकाश की किरणें को उसी माध्यम में भेज देता है। प्रवर्तक सतह का जो काम है, अगर प्रवर्तक सतह पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ रहा है तो प्रवर्तक सतह फिर उसी माध्यम में प्रकाश को भेज देता है। तो इससे टकराकर फिर अपने ही माध्यम में क्या करेगा, लौट जाएगा। क्या है, यहां से क्या निकला, प्रकाश, यहां से क्या निकला, प्रकाश। इस टॉर्च से इस समतल सतह पे मैंने टॉर्च को ऐसे जलाया, या तो फिर समतल दर्पण पे मैंने टॉर्च को जलाया, तो समतल दर्पण से टकरा कर क्या हुआ, फिर वापस उसी माध्यम में लौट गया मेरे प्यारे साथियों। अब यहां पे ध्यान से एक चीज और ध्यान देना आपको कि प्रवर्तक सतह पे जो किरण आता है, यहां से टॉर्च से किरण को यहां से जला रहे हैं तो आ रहा है, या तो प्रवर्तक सतह पे जो किरण आती हुई प्रतीत होती है, क्या, प्रवर्तक सतह पे जो प्रकाश की लाइट या जो प्रकाश की किरणें पड़ती है उसे कौन सा किरण कहते हैं, उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और प्रवर्तक सतह से टकराकर जो किरण वापस लौट जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है आपको, मैंने आपको कई बार बोला सिर्फ समझना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझने की समझो, सबसे ज्यादा समझो, लिखो लास्ट में कम लिखो, ठीक है। तो प्रकाश, ये जो समतल सतह है ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। तो प्रवर्तक सतह पे जो किरण आती है, जो लाइट आती है, किरण मैंने समझा दिया हूं, किरण किसे कहते हैं, हमेशा सीधी रेखा में जिस पथ पे प्रकाश, जिस पथ पे चलता है या प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में चलता है उसी को किरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपतित किरण इसको क्या है, और जो टकराकर वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां पे एक बात और समझो, एक बात और समझो, आओ एक बात और समझा रहा हूं आपको। कोई भी अगर ये परावर्तक सतह है, कोई भी अगर ये परावर्तक सतह है और ऊपर से लंबवत, लंबवत कहने का मतलब है लंबवत, लंबवत, ठीक है, ये क्या है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह पे अगर कोई लंबवत अगर लाइन परावर्तक सतह पे पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभिलंब कहने का मतलब है कोई भी परावर्तक सतह पे, कोई भी प्लेन सतह पे, अगर इस सतह पे मान के चलो कि ये सतह और कोई लंबवत अगर इस पे प्रकाश पड़ रहा है, कोई लंबवत अगर इस पे लाइन आ रहा है, कोई लंबवत इस पे प्रकाश पड़ रहा है, चाहे यहां पड़े चाहे यहां पड़े, एकदम लंबवत। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे अभिलंब कहेंगे। अगर मान के चलो कि ये हमारा प्रवर्तक सतह है और प्रवर्तक सतह के लंबवत, लंबवत मतलब एकदम परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब सीधा, लंबवत मतलब सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो इस लाइन को, इस जो खींची गई हमारे प्रवर्तक सतह पे सीधा लाइन को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम एक प्रवर्तक सतह पे क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब कहां से खींचेंगे, अभिलंब कहां से खींचेंगे, चलिए आइए, अभिलंब इसके बीचों बीच में खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रवर्तक सतह पे सीधा एक अभिलंब खींचेंगे, इसको बीचों बीच में। यहां तक तो समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। इसको अभिलंब बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको लिखना नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझो मैं जो समझा रहा हूं, इसको अभिलंब बोलेंगे। आगे आइए,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, और ये हमारा प्रवर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो इसके बीच का जो कोण बनता है, इसके बीच का जो कोण बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मान लिया जाए ये आपतित किरण और या अभिलंब के बीच में अगर यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में 40 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये क्या है? ये कोण हमेशा बराबर होंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझिए, जो अभी आपको समझाया नहीं। ठीक है, आइए देखिए, आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं इंग्लिश में। आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं इंग्लिश में, और प्रवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को आपको बेहतर तरीका से समझाऊंगा, किसी भी तरीका से कंफ्यूजन नहीं होना। तो हमारा आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे मेरे प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट का स्पेलिंग है आई से शुरू होता है। तो ये कोण को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और प्रवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे आर से शुरू होता है। तो ये हम स्मॉल यहाँ पे आर लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल छोड़ दीजिए, यहाँ पे स्मॉल आई और स्मॉल आर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट इसलिए करते हैं कि आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे आई से शुरू होता है, इसलिए स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको प्रवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे है जो आर से शुरू होता है, इसलिए इस कोण को आर से डिनोट करते हैं। अब आइए, इसका नाम क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसी के नाम पे ये कोण पड़ गया है, इसे आपतन कोण कहते हैं। ध्यान से, इसे आपतन कोण कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? और ये प्रवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस यही चीज को आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज को आपको समझना है। समझिए कि प्रकाश का प्रवर्तन का जो भी फिगर है वो बनकर कंप्लीट हो गया। अब कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट करिएगा, एक बार फिर समझा दे रहा हूं। कोई भी चिकना सतह, ये हमारा गाल भी क्या है? चिकना सतह है। ये हमारा आईना क्या है? चिकना सतह है। ये हमारा बोर्ड क्या है? चिकना सतह है। तो कोई भी सतह हो जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें टकराएगा फिर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसको प्रवर्तक सतह कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। इस सतह पे प्रकाश की किरणें टकरा रहे हैं फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आइए, ये प्रवर्तक सतह पे जो प्रकाश की किरणें आती है या तो प्रवर्तक सतह पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रवर्तक सतह पे यहां से टॉर्च जलाएं, जो प्रवर्तक सतह पे प्रकाश की किरणें पड़ती है या तो प्रकाश की किरणें आती है, इसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं? प्रवर्तक सतह से टकराकर किरण वापस जा रही है। प्रवर्तक सतह से ये किरण टकराकर वापस जा रही है। प्रवर्तक सतह से टकराकर किरण वापस जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण कहते हैं। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब सिंपल साधारण बात में समझना मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी प्रवर्तक सतह पर अगर लंबवत लाइन खींचा गया हो या तो लंबवत कोई रेखा पड़ती हो उसे अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, यही इसी के नाम पे पड़ता है। आपतित के नाम पे पड़ जाता है आपतन कोण, और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है प्रवर्तित के नाम पे पड़ जाता है प्रवर्तन कोण। और ये जो हम आई लिखे मेरे प्यारे बच्चों कि आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, इसलिए स्मॉल आई से, देखो इंसिडेंट है क्या? आई से शुरू हो रहा है, तो यही
स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब प्रवर्तन कोण को आर से डिनोट क्यों कहते हैं? प्रवर्तन किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसलिए फर्स्ट लेटर आर है, इसलिए इसे आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, अब आपको लिख लेना है ये, इसको लिखिए और इस फिगर को बनाइए। चलिए इसको लिखिए, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का परिभाषा लिखिए। प्रकाश का जो परिभाषा लिखा है वो बहुत सिंपल और साधारण लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा हूं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब ये प्रकाश, यहां से क्या टॉर्च है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, क्या लिखा हूं, किसी सतह से अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता हूं, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता हूं। ये पूरा वाला माध्यम क्या हो गया? हवा। तो ई समतल दर्पण से टकराया, प्रवर्तक सतह से टकराया, तो प्रकाश की किरणें प्रवर्तक सतह से टकराकर फिर ऊपर ही लौट गया, मतलब हवा से हवा में लौट गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसको आपको लिख लेना है। चलिए, जब प्रकाश की किरणें, ये क्या है, जब प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही किसी सतह से, ये क्या है, सतह, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती हो, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसको रोक कर और लिख लीजिए। इसको मैं यहां पर भी थोड़ा समझा दे रहा हूं, यहां पर भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कि प्रवर्तक सतह पे जो किरण आ रही उसे आपतित किरण कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं, और प्रवर्तक से सतह से टकराकर कोई किरण जा रही उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब हमेशा सीधा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे को आई से शुरू होता है, इसे स्मॉल आई से शुरू लिख दिए। उसके बाद प्रवर्तित किरण किसको? रिफ्लेक्टेड रे से, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे आर हो गया, रिफ्लेक्टेड रे शुरू लेटर आर, तो इसे आर से डिनोट करते हैं। और मैंने क्या बताया कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये आई है, कोण आई है, कोण आर, अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, अच्छा से लिखिए, आराम से लिखिए। चलिए आइए, अब ध्यान देना यहाँ पे। चलिए हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों। हेडिंग क्या डालिए? प्राकृतिक के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। तो प्रवर्तक सतह क्या बताया? प्रवर्तक सतह क्या मैंने आपको बताया कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकरा पर वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। मेरे हाथ में दो चीज है, मेरे हाथ में दो चीज है, मेरे हाथ में दो चीज है, एक रिमोट का आगे बटन है, एक मिरर भी है। तो मैंने हेडिंग में क्या दिखाया? किसी तरह से रिमोट दब न जाए तो दिक्कत ना हो जाए। चलिए आइए, प्राकृतिक के आधार पर प्रवर्तक सतह दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक के आधार पर प्रवर्तक सतह दो तरह के होते हैं। एक होता है नियमित प्रवर्तन और एक होता है अनियमित प्रवर्तन। एक होता है अनियमित प्रवर्तन, एक होता है नियमित प्रवर्तन। अब ध्यान से समझना है कि नियमित प्रवर्तन किसे कहते हैं और अनियमित प्रवर्तन किसे कहते हैं। अभी सिर्फ आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक है? नियमित और अनियमित। आइए आगे, चलिए, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। अनियमित प्रवर्तक, अनियमित प्रवर्तक सतह। और एक होता है नियमित प्रवर्तक सतह।
मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, पूरे दुनिया में दो ही तरह के सतह होते हैं, या तो रुखरा होगा या तो प्लेन होगा। कोई तीसरा भी होता है? हमें तो तीसरा आज तक दिखा नहीं। जब आप आपके गांव में जब रोड बनता है ना, तो देखते हो कि पूरा ऊंचा नीचा गड्ढा रहेगा, और जब रोड बन के तैयार हो जाता है तो ये चिकना होता है। देखिए मेरे हाथ में दो है, एक है हमारा, एक क्या हमारा दर्पण है, एक हमारा क्या रिमाउंड है। देखें ये पूरा प्लेन है, लेकिन अगर इस रिमाउंड को देखेंगे पूरा प्लेन है नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप देख रहे हैं ये प्लेन क्या है, एकदम प्लेन है, बोर्ड प्लेन है, बोर्ड प्लेन है। और अगर मैं मोबाइल का स्क्रीन अगर दिखाऊं, मोबाइल का स्क्रीन भी दिखाऊं तो क्या है, मोबाइल का स्क्रीन प्ले है। जब घर बनता है और जब देखते हो जब ईटा लगता है तो उखड़ खाबड़ लगता है, लेकिन अगर उसी को प्लास्टर कर दिया जाता है तो वो प्लेन हो जाता है। तो इस दुनिया में दो ही तरह का सरफेस है मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में दो तरह का सरफेस है, ठीक है। एक क्या है, रुखरा है, और एक क्या है, प्लेन है। तो प्लेन को क्या कहेंगे, हमेशा प्लेन को क्या कहेंगे, जो सतह प्लेन होता है, जो सतह चिकना होता है उसे कहते हैं नियमित प्रवर्तक सतह। मतलब जिस सतह से प्लेन सतह से प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, नियमित प्रवर्तक सतह। और जिस सतह से प्रकाश की किरणें पड़ती है लेकिन नियमित नहीं लौटती है, एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा। चलिए आइए एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। चलिए ये सतह हमारा क्या है, प्लेन है। ये सतह हमारा क्या है, प्लेन है। ये सतह क्या है, प्लेन है। तो इस सतह को प्लेन सतह के क्या कहते हैं, नियमित प्रवर्तक सतह। मतलब इस सतह पे जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश जब पड़ेगा तो इस सतह से टकराकर नियमित रूप से वापस जाएगा। अब बताते हैं यहां से प्रकाश पड़ रहा है, इस तरीका से नियमित रूप से इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से एकदम नियमित रूप से जाएगा। अगर प्रकाश यहां से आ रहा है तो यहां पे पड़ेगा, और यहां से देख रहे हैं एक दूसरे को पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल जा रहा है। अगर प्रकाश यहां से यहां पड़ रहा है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, पैरेलल जा रहा है। ध्यान से समझ में आ रहा है ठीक है। तो नियमित प्रवर्तन यहां पे हो रहा है। नियमित प्रवर्तन करने के बाद कि प्लेन सतह से जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी टेढ़ उड़ नहीं चलता है। तो इससे टकरा रहा है, सीधी रेखा में इधर जा रहा है, इससे टकरा रहा है, इधर जा रहा है। अब देख रहे हो एक दूसरे को समांतर जा रहा है। लेकिन जो अनियमित प्रवर्तक सतह होता है ये रुखड़ा, ऊंचा नीचा रुखड़ा होता है, इस तरीका का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझ रहा है। लेकिन जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी, अब देखो यहाँ पे तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से प्रकाश पड़ी तो इधर लौट जाएगा, यहाँ से पड़ी तो इधर चला जाएगा, यहाँ से पड़ी तो फिर इधर आ जाएगा। मतलब एक दूसरे को काटते छाटते पते नहीं चलेगा कि प्रकाश की किरण अगर रुखड़ा सतह पे पड़ रहा है तो किधर किधर जा रहा है। अगर प्रकाश की किरण यहाँ है तो फिर इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पर फिर इधर चला जाएगा। तो पता चल रहा है कि प्रकाश की किरण किधर किधर जा रहा है लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है कि हाँ सर, प्रकाश की किरण प्रवर्तक सतह से पड़ रहा है जो प्लेन है, एकदम नियमित रूप से एक दूसरे को पैरेलल जा रहा है। लेकिन यहाँ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। तो यही सतह को क्या कहते हैं, नियमित प्रवर्तक सतह। और इस सतह को, रुका हुआ सतह क्या कहते हैं, अनियमित प्रवर्तक सतह। अब इसी चीज को तो आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब लिख लो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप कॉपी में लिख लो कि प्राकृतिक आधार पे प्रवर्तक सतह कितने होते हैं। तो प्राकृतिक आधार पे प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित प्रवर्तक और एक अनियमित प्रवर्तक। नियमित प्रवर्तक किसे कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि प्लेन सतह से टकराकर एक दूसरे को क्या, पैरेलल। ये इसको, इस एग्जांपल को भी आप लिख लोगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह, इसको चिकनी सतह भी कह सकते हैं, चिकना सतह, नियमित प्रवर्तक सतह, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिख दिया चिकनी सतह से टकराती है तो प्रवर्तन के बाद यदि एक दूसरे को समांतर, हमेशा एक दूसरे को क्या, समांतर, यहां से टकराएगी तो एक दूसरे को समांतर जा रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे क्या कहते हैं, नियमित प्रवर्तक सतह कहते हैं। अब लिखना है अनियमित प्रवर्तक सतह, कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे, ये क्या है, खुरदरे है, उखड़ा है, ऊंचा नीचा है तो इसको रुखड़ा बोल दिए, खुरदरे सतह बोल दिए। अब इससे प्रकाश इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, ठीक है। तो नियमित प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे सतह से यहाँ पे से लिख दीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ सतह से टकराती है तो प्रवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अनियमित प्रवर्तक कहते हैं।
तो ये दोनों फिगर अपने कॉपी में बना देना है, ये फिगर को बना देना है और ये दोनों को लिख देना है, नियमित परावर्तक और अनियमित परावर्तक। वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। आगे आइए। चलिए आइए। जो मैंने आपको फिगर समझाया मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको फिगर समझाया, बस उसी के बारे में अब यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसी के बारे में क्या लिखना है, अब ध्यान से समझना। आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, क्या आपतित किरण किसे कहते हैं? तो मैंने आपको क्या मैंने आपको समझाया, अभी मैंने क्या समझाया कि आपतित किरण किसे कहते हैं। मान के चलो ये प्रकाश का सतह है, ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। तो प्रवर्तक सतह पे जो किरण पड़ती है, प्रवर्तक सतह पे जो किरण पड़ती है उसी की आपतित किरण कहते हैं। ये प्रवर्तक सतह है, तो प्रवर्तक सतह पे जो किरण पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण। लिख लेना कि किसी बिंदु या स्रोत से प्रवर्तक सतह पे आने वाली किरण, किसी बिंदु या स्रोत से, मान के चलो यहाँ पे टॉर्च जला दो, तो ये किसी बिंदु किसी स्रोत से प्रवर्तक सतह पे आने वाली किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एकदम सिंपल साधारण भाषा में बताया। चलिए दूसरा मैंने क्या बताया, प्रवर्तित किरण। तो प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया कि प्रवर्तक सतह से टकराकर, ये हमारा क्या है, प्रवर्तक सतह है, और प्रवर्तक सतह से ये क्या रहा है, प्रवर्तक से टकरा रही है प्रकाश की किरणें, और प्रवर्तक सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें कहाँ वापस जा रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण। तो प्रवर्तन सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को प्रवर्तित किरण कहते हैं। एक लाइन में एकदम सीधा सिंपल जवाब है, ज्यादा आपको अपने तरफ से घुमा फिरा कर नहीं लिखना है। तो आपतित किरण लिख लिए, प्रवर्तित किरण लिख लिए। आगे आइए, अभिलंब। अभिलंब क्या है, ये हमारा ऑप्टन बिंदु है। एक चीज आपको नहीं बताया, चलिए आइए, एक चीज आपको नहीं बताया, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। आइए, ये जो हमारा आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, ये हमारा क्या है, प्रवर्तन कोण है। ठीक है, ये है आपतित किरण, ये हमारा प्रवर्तित किरण, और ऊपर से खींचा गया जो अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पे जब मिलते हैं ना, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो पॉइंट एक जगह मिलते हैं ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। या तो दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हो कि आपतित किरण जिस प्रवर्तक सतह पे पड़ता है, आपतित किरण जिस प्रवर्तक सतह पे पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आगे आइए। चलिए लिखिए। तो समझ में आ गया, आपतित किरण किसी बिंदु या स्रोत से प्रवर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण। प्रवर्तित किरण, प्रवर्तक सतह से टकराकर कोई भी किरण आता है, अगर प्रवर्तक से टकराकर वापस लौटती है तो प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को प्रवर्तित किरण। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको क्या मैंने अभी बताया, आपतन बिंदु बताया कि आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। या तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे पड़ते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभी लिखाऊंगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं, बकाना नहीं है, लिखते चलना है। तो अभिलंब किसे कहते हैं, लिख लीजिए कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आगे आइए, आपतन कोण। आपतन कोण भी मैंने आपको समझाया, आपतन कोण भी मैंने आपको समझाया कि ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये क्या है, आपतित किरण या अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे आइए। अब क्या गया, प्रवर्तन कोण। तब प्रवर्तन कोण भी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं,
प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं? प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं? ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया हमारा प्रवर्तन, ये हमारा हो गया प्रवर्तित किरण। तो प्रवर्तन कोण उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है कि ये प्रवर्तित किरण, ये हमारा क्या हो गया प्रवर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया अभिलंब। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए आपतन बिंदु, अब यहीं पे आपको देखना है आपतन बिंदु। प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण, ये हमारा क्या आ गया प्रवर्तक सतह आ गया। तो प्रवर्तक सतह पे जिस बिंदु पर आपतित किरण, ध्यान से देखना है, आपतित किरण ये यहाँ पे आ रहा है, आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया प्रवर्तक सतह हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रवर्तक सतह हो गया। और प्रवर्तक सतह पे जो आपतित किरण पड़ती है ना, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर कहूं तो आपतन कोण, आपतन किरण या तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस तरीका से भी आप लिख सकते हो। चलिए परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह को मैंने बहुत बार बताया है कि जिस सतह से प्रकाश टकराकर वापस चली जाती है, जिस सतह से प्रकाश टकराकर वापस चली जाती है, जिस सतह से प्रकाश टकराकर वापस चल जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर, ये क्या हमारा है सतह है, परावर्तक सतह है। तो प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस चली जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, ये हवा में गया और हवा में ही लौट गया, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, आइए मैंने समतल दर्पण की भी थोड़ा सा चर्चा किया था शुरू में। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे ही नॉर्मल बता दे रहा हूं, काम देगा आगे। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह कहने का मतलब है प्रकाश की किरणें जब इस पे पड़ेगी तो फिर उसी माध्यम में लौटा देगी, तो उसे क्या परावर्तक सतह कहने का मतलब यही है, प्रकाश की किरणों को वापस लौटा देगी। तो यही पे लिखा हो कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? जो शुरू में समझाया आपको फिगर बना के उसको अच्छा से समझ लेना, बाकी सब तो चटनिया है यार। चलिए आगे आइए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए ये आपसे पूछेगा हमेशा, 2 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। 2 नंबर पे ज्यादा पूछता है, ठीक है। लिख देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, आपको लिख देना है 2, सिंपल। आइए कैसे लिखना समझाते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ध्यान से समझना। पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने क्या बताया, ये हमारा परावर्तक सतह है और ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है। क्या हमारा परावर्तित किरण है और बीच में हमारा अभिलंब है, बीच में हमारा क्या है अभिलंब है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है। हमारा अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये मान के चलो 40 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा 40 डिग्री होगा। तो सबसे पहला नियम में क्या लिखना कि कुछ नहीं लिखना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बताए थे, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जब आपने कॉपी में फिगर बनाया होगा तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतन कोण को आई से, आपतन कोण को आई से, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो यही बात तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ पहला नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस फिगर को बना लेना है, ये फिगर को बना लेना है। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, बस। अब दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं,
तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, ये फिगर को बना लेना है, ये फिगर को बनाना, ये फिगर को बनाना है, ये इसके सामने वो फिगर बना लेना, इसके सामने ये फिगर बना लेना। क्या लिखा है? सबसे पहले परावर्तक सतह लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या आ गया? ध्यान से समझना, यहां पे क्या कह रहा है कि आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या हो गया? ये हो गया। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हमारा ये हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तो आपतन बिंदु इसी को तो बोलते हैं कि आपतित परावर्तक सतह पे जिस बिंदु पे परावर्तक आपतित किरण पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो आपतन बिंदु तो हमारा ये हो गया। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब, तो कहां से खींचते हैं? ऊपर से खींचते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण ये हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण ये हमारा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु हमारे हैं, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये क्या है? तीनों एक ही समतल में तो है, तीनों एक ही समतल में तो है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? दूसरा नियम कहेंगे। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपतन कोण को आई से, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। दूसरा नियम में क्या कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पे, एक ही धरातल पे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? दूसरे नियम। तो ये आप हमेशा अपने कॉपी में लिख लेना। चलिए आगे आइए। चलिए अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए मेरे प्यारे साथियों, डालिए समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। यहां पे देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ये हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण पे किरण क्या पड़ रही है? लंबवत पड़ रही है, एकदम सीधा पड़ रही है, उसके बारे में आपको डिटेल समझाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, यहां से एक क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आपको लग रहा हो कि सर क्या लिखा रहे हैं, अभी समझाने तो दो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम चटनिया है, चटनिया ऐसे एक बार में खत्म कर दो। कुछ आपको लग रहा हो कि सर क्या बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाला हूं, साइंस चटनिया है। देखो कैसे इसको समझा देता हूं 10 सेकंड में। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण पे, समतल दर्पण पे अगर हम तिरछा प्रकाश डालते हैं तो ये हमारा परावर्तक भी तिरछा होगा। इधर से डालेंगे तो जितना जितना इधर से झुकाव करके डालेंगे उतना इधर से झुकते हुए निकलेगा। कोई दिक्कत? अगर हम प्रकाश इधर से डालेंगे तो इधर जाएगा, इधर से डालेंगे तो इधर जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम सीधा करते जाएं, इसी को क्या सीधा करते जाएं कि नहीं अब हमको तिरछा लाइट नहीं मारना है, अब हमको थोड़ा सा सीधा कर लेना है, तो अगर यहां से लाइट मारोगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो यहीं से वापस लौटेगा। पहले कहां था? ध्यान से समझना, पहले कहां था? एकदम ध्यान से समझना, यही चीज को तो समझा रहा हूं आपको कि यहां से देखिए तिरछा मारे तो परावर्तन तिरछा होगा, लेकिन लाइट को जब सीधा करेंगे ना, यहां से टॉर्च को जैसे ऐसे एनक पे, ध्यान से समझना, अगर ये हमारा एनक है, समतल दर्पण है, अगर इधर से टॉर्च मारेंगे तो यहां से टकराकर इधर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम टॉर्च को सीधा करेंगे तो यहीं से टकराकर यहीं पे वापस जाएगा। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा तिरछा मारे तो थोड़ा सा तिरछा किए तो यहां से लाइट टकराकर थोड़ा सा इधर की ओर लौटेगा, जितना ये एरिया रहेगा उतना ये एरिया रहेगा। अगर टॉर्च को हम सीधा किए तो ये समतल दर्पण से टकराकर एकदम सीधे लौटेगा। अगर टॉर्च को हम खड़ा कर दिए, टॉर्च को हम खड़ा करके मिरर पे मार दिए, एकदम सीधा मार दिए, सीधा सीधा मारे एकदम, यहां से टॉर्च को एकदम सीधा दिखलाएं, ये टॉर्च हमारा थोड़ा सा तिरछा था, ये हमारा टॉर्च थोड़ा सा तिरछा था, ये हमारा क्या टॉर्च है, तो टॉर्च यहाँ पे समतल दर्पण पे अगर जलाते हैं तो थोड़ा सा तिरछा जाएगा, लेकिन अगर टॉर्च हम सीधा मारते हैं तो हमारा प्रकाश की किरण इसी में, यही इसी सीधा में लौट जाएगा। अब बात समझ में आ रहा है? समझ गए? नहीं समझे? एक बार और समझा देते हैं।
कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है चटनिया, कुछ नहीं है। फिर एक बार समझा दे रहा हूं। ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। अब यहां से तिरछा टॉर्च जलाए, यहां से ये मतलब यहां से टॉर्च जलाए, तो यहां से प्रकाश मारे तो इसी तरह तिरछा वापस लौट जाएगा। लेकिन अगर टॉर्च को थोड़ा सा हम सीधा यहां से ना करके थोड़ा सा सीधा कर दे, यहां से जलाए, तो यहां से टॉर्च जलाएंगे तो फिर यही देख रहे हैं, जितना स्पेस इधर उतना स्पेस इधर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है? अगर टॉर्च को पूरी तरीका से हम सीधा कर दे, टॉर्च को क्या करें, एकदम सीधा जलाएं, एकदम सीधा जलाएं, थोड़ा सा है ना इससे तिरछा, सीधा तो नहीं है, लेकिन समतल दर्पण पे टॉर्च हम सीधा जलाएं, तो अगर प्रकाश यहाँ पड़ेगा ना, तो प्रकाश इससे इस समतल दर्पण से टकराकर इसी लाइन में, पते नहीं चलेगा, इसी लाइन में टकराकर वापस जाएगा, इसी लाइन में टकराकर वापस जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से समझना है। कहने का मतलब है कि टॉर्च को अगर हम तिरछा जलाते हैं और समतल दर्पण से टकराकर तिरछा प्रकाश जाती है, तो ये जो हमारा आपतन कोण है, ये जो हमारा आपतन कोण है, और प्रवर्तन कोण तो हमको दिख जाता है कि 30 डिग्री बनेगा, तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। लेकिन अब थोड़ा सा टॉर्च को सीधा कर दिए, लेकिन हमें अब यहाँ पे देखेंगे कि आपतन कोण 10 डिग्री बन रहा है, तो प्रवर्तन कोण भी 10 डिग्री बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब यहाँ पे फाइनल आओ, अब यहाँ पे क्या हो, फाइनल आओ। अब क्या कर दिए, टॉर्च को एकदम, टॉर्च को क्या कर दिए, एकदम सीधा जलाने लगे, एकदम टॉर्च को यहाँ पे ला दिए और यहाँ से सीधा जलाने लगे। तो ध्यान से समझना, तिरछा किए तो 30-30 डिग्री बना, अब थोड़ा सा सीधा कर दिए टॉर्च को, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रवर्तक सतह मिरर है, और टॉर्च को पहले हम ऐसे जलाते थे, लेकिन टॉर्च को थोड़ा सा सीधा कर दिए। अब जो टॉर्च है ना एकदम सीधा जलाने लगे मिरर पे, तो जो वापस वापस प्रकाश की किरणें टकरा कर ना उसी लाइन पे वापस चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, और टॉर्च को हम यहाँ पे सीधा कर दिए, तो अभिलंब से प्रकाश आती है, वो अभिलंब से ही गुजर जाती है, इसी के सहारे गुजर जाती है। तो क्या यहाँ पे कोई कोण बना रहा है, प्रकाश कहां से आया, अभिलंब के परपेंडिकुलर आया और प्रकाश उसी माध्यम में लौट गया, तो कोई कोण बनाया, नहीं बनाया। यही चीज को तो आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा तिरछा लाइट करूंगा तो 30-30 डिग्री बनाया, थोड़ा सा टॉर्च को अगर थोड़ा सा सीधा कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर टॉर्च को मैं सीधा कर दूंगा तो 10-10 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन अगर टॉर्च को मैं पूरा सीधा कर दूंगा तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है, और हम प्रकाश कहां से डाल रहे हैं, अभिलंब से डाल रहे हैं, तो प्रकाश समतल दर्पण पे टकरा कर क्या अभिलंब से ही गुजर जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई डिग्री कोई कोण बना रहा है, तो यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रकाश की किरणें अभिलंब से डाला जाए, समतल दर्पण पे प्रकाश की किरणें अभिलंब से डाला जाए, प्रकाश की किरणें को अभिलंब से डाला जाए, यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरणें अभिलंब से डाला जाए, एकदम अभिलंब से सीधा डाला जाए, तो प्रकाश की किरणें प्रवर्तक सतह से टकराकर अभिलंब से ही वापस चला जाता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आपतन कोण कितना बन रहा है, कि कोई यहाँ पे कौन बन रहा है, कोई भी कौन, तो यहाँ पे आपतन कोण भी 0 हो जाएगा और परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। यही चीज को समझा रहे थे, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कि जब लाइट तिरछा आ रहा था तो 10 डिग्री 10 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, 20 डिग्री 20 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन लाइट को अगर हम सीधा कर दिए तो परपेंडिकुलर से लाइट आया ऊपर से और परपेंडिकुलर से ही होकर गुजर गया। इसका मतलब है न यहाँ पे आपतन कोण बना, न यहाँ पे परावर्तन कोण बना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर सीधा लंबवत जलाते हैं, लंबवत पड़ता है, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, तो ना यहाँ पे आपतन कोण बनता है, ना यहाँ पे परावर्तन कोण बनता है। तो आपतन कोण कितना हो गया, 0, और परावर्तन कोण कितना हो गया, 0। चलो इसी को आपको लिख लेना, इस फिगर को बना लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया है
कि समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली किरण, समतल दर्पण पे जब एकदम सीधा किरण पड़ती है, तो परावर्तन के बाद यहां लिखा हो किरण का परावर्तन क्या होगा, तो परावर्तन क्या होगा, आपतन कोण 0 होगा, परावर्तन कोण 0 होगा। क्या यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, लाइट वाइट एकदम सीधा जला रहा हूं, सीधा टकरा के वापस। अब यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा जला रहे थे, तो जब तिरछा जला रहे थे तो यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है तिरछा, जब यहाँ पे तिरछा जला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है। लेकिन समतल दर्पण पे जब एकदम लंबवत टॉर्च जलाते हैं तो क्या उसी लंबवत से अभिलंब से वापस चला जाता है। तो यहाँ पे ना आपतन कोण है ना यहाँ पे परावर्तन कोण है, दोनों का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। और अभिलंब, यहाँ पे जो हमारा अभिलंब है मेरे प्यारे बच्चों, लंबवत कहने का मतलब अभिलंब, और अभिलंब अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब कोई समतल दर्पण पर, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, और जब कोई समतल दर्पण पे कोई लंबवत लाइन खींचते हैं तो ये अपने आप में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, अभिलंब होता है 90 डिग्री। तो ये तीनों फिगर को आपको बना लेना है, ठीक है। ये दोनों फिगर समझाने के लिए थे और ये फाइनल फिगर है। चलिए आ गया ये विचलन कोण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विचलन कोण एकदम चटनिया है मेरे प्यारे बच्चों। विचलन कोण एकदम किसे कहते हैं, आप देख के निकाल दोगे। अगर मैं आपको समझा दिया, पढ़ा दिया विचलन कोण, आप देखते के साथ आंसर मार दोगे, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हो। चलिए आइए आगे, विचलन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले अभी लिखो नहीं, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ जाओ विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं एकदम पहले समझो, ध्यान से समझो। आ जाओ, ये हमारा प्रवर्तक सतह है, ये क्या हमारा प्रवर्तक सतह है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत थोड़ा सा फ्रेश बनाते हैं जी। ये हमारा प्रवर्तक सतह है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा प्रवर्तित किरण है, और ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। समझ में आ गया, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, और ये हमारा आपतन बिंदु। कुछ नहीं है विचलन कोण यार, एकदम चटनिया है। आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं, आपतित किरण को जब आगे बढ़ाते हैं, आपतित किरण को, लाइन को जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो आपतित किरण को जब लाइन को आगे बढ़ाते हैं और परावर्तित किरण का बीच का जो कोण बनता है, ये दोनों का बीच का कोण बनता है, यही कोण हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आपतित किरण को आगे बढ़ा गया भाग और परावर्तित किरण को बीच का जो भाग होता है, इसी को विचलन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझ में आ गया, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण को कहाँ बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, और परावर्तित किरण की जो बीच का कोण है, इसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। फिर से समझा दो, ये हमारा प्रवर्तन, ये हमारा प्रवर्तक सतह, ये है प्रवर्तक सतह, ये हमारा आपतन, आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, यह, और ये हमारा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब। लेकिन आपतित किरण को जब आगे बढ़ाते हैं, आपतित किरण को जब आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाया गया भाग और ये हमारा परावर्तित किरण, दोनों का बीच का जो होता है, दोनों का बीच का होता है, इसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले लिख लेना है कि विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं, विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं, ये डेल है, विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं। और ये फॉर्मूला है विचलन कोण निकालने के लिए, 180 माइनस 2i। आई कहने का मतलब होता है आपतन कोण, आई कहने का मतलब होता है आपतन कोण। अब आई इसलिए लिखते हैं कि आपतन कोण को क्या लिखते हैं, इंसिडेंट रे। आपतन कोण को क्या लिखते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना, हाँ एक चीज और, यह दो तरीका से बनता है, विचलन कोण दो तरीका से बनता है, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। अब ध्यान से समझना, एक घड़ी के दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए
ये क्या, ये एक घड़ी है, तो घड़ी ऐसे घूमता है, खट 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 खट, तो ये घड़ी के दिशा में हो गया। और जब घड़ी उल्टा, जब उल्टा घुमाएंगे तो इधर हो गया। तो यहां से जब इधर घुमाएंगे, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतित किरण को बढ़ाया गया, जब इधर से इधर घुमाएंगे तो ये हमारा घड़ी के दिशा में हो गया। लेकिन जब उल्टा घुमाएंगे तो ये हमारा हो गया घड़ी के उल्टा दिशा में हो गया। तो इस फिगर को बना लेना है और इसे लिख लेना कि विचलन कोण किसे कहते हैं। आइए, इसके बाद सिखाऊंगा आपको विचलन कोण निकालने के लिए कि विचलन कोण कैसे निकलता है। ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे साथी, ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन बिना फॉर्मूला के आपको बताऊंगा एक लाइन में, इसे आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है विचलन कोण से, ठीक है, विचलन कोण से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ये विचलन कोण को किससे, डेल से इंडिकेट करते हैं, ध्यान समझना, विचलन कोण को डेल से इंडिकेट करते हैं, डेल से, यहां लिख लीजिएगा। और विचलन को निकालने के लिए फॉर्मूला 180 माइनस 2i, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है, 180 माइनस 2i, ध्यान समझना, 180 माइनस 2i। तो विचलन कोण समझा दिए किसे कहते हैं, आगे आइए देखिए, अब आ गया क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन लिखना, ये क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन को लिखना। फॉर्मूला क्या था, 180 माइनस 2i। ध्यान से समझना है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या, विचलन कोण निकालने के लिए कितना सेकंड आपको देंगे, मात्र 3 से 4 सेकंड देंगे, आप बता दोगे विचलन कोण। विचलन कोण निकालने से पहले आपको दो गो कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो हमेशा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, 180 माइनस 2i। आई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों इंसिडेंट रे आपतन कोण। आई का मतलब होता है इंसिडेंट रे या आपतन कोण। अब सबसे पहले समझो विचलन कोण, विचलन कोण है क्या, विचलन कोण है क्या। इसको हटा ही देते हैं यार, ऊपर लिख देते हैं 180 माइनस 2i, ठीक है। आ जाओ, विचलन कोण, तो सबसे पहले समझो कॉन्सेप्ट समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये हमारा हो गया परावर्तक सतह, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, और ये हमारा हो गया अभिलंब, और ये हमारा बढ़ाए आपतित किरण को बढ़ाया गया भाग हो गया हमारा। अब चलिए यहाँ पे आइए, अब ये जो कोण बना, ये कोण बना, इसी कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है, विचलन कोण देखते के साथ निकाल दोगे, एकदम दो कॉन्सेप्ट याद रखना। ये क्या है, ये एक सीधा लाइन है, क्या है, सीधा लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। एक सीधा लाइन अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, कोई बताएगा। एक सीधा लाइन अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। एक सीधा लाइन अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमेशा क्या, अब ध्यान से समझना, ये जो परावर्तक सतह को बढ़ाया गया तो ये भी तो एक सीधा लाइन है, ध्यान से समझिएगा, ये भी एक क्या है, सीधा लाइन है। तो ये जो कोण बनाएगा, ये जो यहां से यहां तक कोण बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद क्या रखना है कि ये क्या है, हमारा परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह पे अगर कोई लंबवत खींचा जाता है, लंबवत खींचा जाता है तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमेशा क्या, 90 डिग्री का होता है। बस यही दोनों याद रखना है। परावर्तक सतह पर खींचा गया सीधी लाइन अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ये सीधा रेखा अपने आप में 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत, और हम पहले से जानते हैं, पहले से हम जानते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले से क्या जानते हैं, पहले से हम क्या जानते हैं कि ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। और अभिलंब अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही तो कॉन्सेप्ट याद रखना, यही तो कॉन्सेप्ट याद रखना। अब समझ में आ रहा है,
देखते के साथ आंसर मारोगे। एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले सीधा लाइन अपने आप में 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी बात है कि जब सीधी लाइन पर कोई लंबवत पड़ता है तो ये अपने आप में 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हम जानते हैं कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो प्रवर्तन, सॉरी 9 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 9 डिग्री है। और बीच में क्या खींचा गया है, अभिलंब है, तो अभिलंब कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? हमको लगता है कि आ गया 3 कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आइए अब बताइए। ये तो कॉन्सेप्ट लिख दिया ऊपर। अब नीचे आपको एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है फट सा। हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे बाद में। ये हमारा क्या है, आपतित किरण, ये हमारा प्रवर्तित किरण, और ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। अगर ये 20 डिग्री है, अगर ये 20 डिग्री है, अगर ये 20 डिग्री है, तो अब बताइए कि विचलन कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर ये 20 डिग्री है तो सबसे पहले हमको आपतन कोण निकालना है। सबसे पहले आपतन कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, लंबवत है। ये क्या है, लंबवत है। लंबवत अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब ये 20 डिग्री है और ये लंब और इसके बीच में कोण 90 डिग्री का बनता है, तो ये 20 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो गया। तो विचलन कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपतन कोण निकालना है। आपतन कोण निकल गया, 1 सेकेंड में आंसर बता दोगे। आपतन कोण कितना निकल गया, 70। जब आपतन कोण 70, तो हम जानते हैं प्रवर्तन के नियम में क्या जानते हैं कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। और हम जानते हैं कि ये लंब और ये समतल दर्पण, ये समतल सतह के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके बीच में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 70 है तो ये 20 है, ये 70 है तो ये 20 है। अब हमको क्या पता है, ये सीधा लाइन वहां कितना डिग्री कोण बनाता है, 180। ये सीधा लाइन कितना डिग्री कोण बनाता है, 180। तो 70 70 140, 140 और 20 160 बच गया। 180 में से 160 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 20 डिग्री। तो 170, ये टोटल 180 हो गया। अभी अभी दोनों के जोड़ दीजिए, विचलन कोण कितना निकल गया, 40 निकल गया। चलिए आपको एक बार और समझाता हूं। चलो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जान दो कि सीधा लाइन अपने आप में 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर सीधा लाइन पर कोई लंबवत पड़ता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और एक चीज और हम जानते हैं कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। तो ये तो हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। लंबवत हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी सतह पे अगर लंबवत 90 डिग्री का और एक रेखा अपने आप में 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए अपने तरफ से इस क्वेश्चन को अभी नहीं लिख रहा हूँ, अपने तरफ से क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा तुरंत। चलिए आइए। ये कोण को, विचलन कोण को निकालना है। अगर हमको ये हमारा कोण दे दिया है, आपतन कोण 20 डिग्री दे दिया है, तो इसको निकालना है। एकदम 10 सेकंड में निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये अभिलंब है, हम जानते हैं कि ये अभिलंब है। अभिलंब और सतह के बीच में कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। कोई दिक्कत? अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो सबसे पहले आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ये भी 20 होगा। और ये अभिलंब और ये समतल सतह के बीच में 90 डिग्री, तो ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये 20 है तो ये 70 होगा। और हम जानते हैं कि सीधा लाइन वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री। तो 70 और 70 20 90, 90 और 20 कितना, 110। और टोटल कितना डिग्री का कोण बनाता है, टोटल कितना डिग्री कोण बनाता है, 180। तो 1 2 3 गो से तो 110 निकल गया, और ये चौथा कितना निकल गया, 70। तो हमारा विचलन कोण खोज रहा है, विचलन कोण कितना हो जाएगा, 70 70 140। यही कोण ने हमको खोजना है मेरे प्यारे बच्चों, यही वाला कोण ने खोजना है। तो 70 70 140, 140 हो गया। अब फॉर्मूला पे बनाना है। चलिए अब फॉर्मूला पे बनाना है तो कैसे बनाओगे, फॉर्मूला पे बनाना है तो कैसे बनाओगे। अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर आपतन कोण दिया हुआ तो
आपतन कोण दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे। आपतन कोण कितना है, देखिए आपतन कोण कितना है 60 डिग्री है, आपतन कोण 20 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है, विचलन कोण 180 माइनस 2i, 2 इंटू 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 60 120 डिग्री, तो कितना हो गया 120 60 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन को बना देता हूँ, दोनों तरफ से बनाता हूँ। क्या है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं, ये आई मतलब आपतन कोण 60 डिग्री, तो विचलन कोण क्या निकालना, तो 180 माइनस 2i, ठीक है, 180 माइनस 2i, आई का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है, तो 180 माइनस 60 60 120 डिग्री, कितना बच गया, 180 में से 120 घटाएंगे तो विचलन कोण हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया, कोई दिक्कत चाहिए। अब आइए डायरेक्ट, ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बता दिए। अब आइए आपको दिमाग से कैसे बनाओगे। ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, और ये जो हमारा है विचलन कोण है, ये हमारा क्या है विचलन कोण है, ध्यान से समझना, ये हमारा विचलन कोण है, सॉरी ये हमारा आपतित किरण को बढ़ाए हैं। अब आइए ये हमारा क्या हो गया विचलन कोण आ गया, ये हमारा क्या आ गया विचलन कोण आ गया। तीन कॉन्सेप्ट याद रखना, 180 डिग्री, अभिलंब 90 डिग्री और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या कह रहा है, आपतन कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये वाला 60 डिग्री दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण, ये 60 है तो ये भी 60 है, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि लंब और समतल सतह के बीच का कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो अगर ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया। और हम जानते हैं कि ये सीधा लाइनवा कितना डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री, तो ये 60 है 120 है और 30 है 150 है। अब 180 में से 150 ऑलरेडी हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि विचलन कोण, तो विचलन कोण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण और आपतन किरण को बढ़ाया गया भाग को ही विचलन कोण कहता है। तो विचलन कोण कितना हो गया 30 और 30 60 हो गया। अब देखिए 60 यहाँ पे आया और 60 यहाँ पर भी आया, कोई तरह का दिक्कत हुआ है? तो ये क्वेश्चन ये बना दिया, ये क्वेश्चन दोनों तरीका से बना दिया, फॉर्मूला और डायरेक्ट भी बना दिया। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हम जानते हैं कि अभिलंब और समतल सतह के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर ये 60 है तो ये 30 है। और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो बनाता है ना कोण 180 डिग्री का बनाता है, आप 9th में पढ़े होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उसका दोनों तरीका से हल कर दिया, अपने कॉपी में दोनों तरीका से बना लेना। आगे आइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप खुद बनाइए, इसको भी दोनों तरीका से बनाएंगे, इसको भी दोनों तरीका से बनाएंगे, ठीक है, इसको भी दोनों तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा। ये हमारा क्या आ गया परावर्तक सतह आ गया, ये हमारा परावर्तक सतह आ गया, ये हमारा आपतित किरण आ गया, ये हमारा आपतित किरण आ गया, ये हमारा परावर्तित किरण आ गया, ये हमारा अभिलंब आ गया, ये हमारा अभिलंब आ गया। और आपतित किरण को ही क्या हम बढ़ाएं आगे बढ़ाएं, आपतित किरण को क्या बढ़ाएं आगे बढ़ाएं। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ो। और ये हमारा विचलन कोण हो गया, यही तो हमारा विचलन कोण है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, कह रहा है यदि कोई आपतित किरण और परावर्तक सतह से 45 डिग्री का कोण बनाता है। आपतित किरण तो हमारा ये हो गया, आपतित किरण हमारा ये हो गया और परावर्तक सतह हमारा ये हो गया, यही ना है मेरे प्यारे बच्चों परावर्तक सतह, यही ना है परावर्तक सतह। तो यहीं पे ध्यान देना कि आपतित किरण तो ये हो गया, परावर्तक सतह ये हो गया। तो आपतित किरण और परावर्तक सतह मिलकर कितना डिग्री का कोण बना रहा है
45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और हम जानते हैं कि परावर्तक सतह पे पड़ने वाली लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात तो आपको पहले से हम बता के रखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपतित किरण, क्या आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच का 45 डिग्री का कोण है। और हम लोग पहले जानते हैं कि लंबवत, किसी सतह पे लंबवत पड़ने वाली रेखा या अभिलंब 90 डिग्री कोण बनाता है। तो अगर ये 45 है तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपतन कोण? आपतन कोण भी 45 हो जाएगा। बस निकाल गया। अब निकाल लो, विचलन कोण निकाल लो। अगर ये 45 है, आपतन कोण 45 है, तो परावर्तन कोण भी 45 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और परावर्तन कोण 45 है और ये परावर्तन कोण 45 है और ये समतल सतह है, मतलब अभिलंब और समतल सतह के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो 45 45 90। अब ये अब बच गई इधर 90। अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो गया, 45 डिग्री। अब क्या निकालना है? विचलन कोण। तो इसको क्या करेंगे? दोनों के जोड़ देंगे, क्योंकि ये दूरी से ये दूरी तक क्या कहलाएगा? विचलन कोण। तो विचलन कोण कितना निकल गया? 90 डिग्री। विचलन कोण कितना निकल गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आइए डायरेक्ट फार्मूला। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो आई का मतलब होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण तो हम लोग निकाल लिए 45, आपतन कोण निकाल लिए 45। तो 180, 180 माइनस 2, 2 इंटू 45, 2 इंटू 45। तो 180 माइनस 45 दूना 90। तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। क्या दोनों सही नहीं आया? ये भी 90 डिग्री आया और भी 90 डिग्री आया। चलिए और कुछ आगे है देखें। इसे लिख लीजिएगा दोनों, इसे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ने में? जहां पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉल करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, आपको बताना है सर ये जो बता रहे हूँ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा तरीका से बताऊंगा। मेरे पास समझाने का कई तरीका है, सिर्फ एक तरीका नहीं है। एकदम बच्चे बच्चे की तरह आपको समझा दूंगा। मैं स्टैंडर्ड लेवल में समझाना नहीं चाहता हूँ कि इसलिए आपको ऊपर ऊपर निकल जाएगा। बाकी ये समझा दिया हूँ, आप समझ लीजिए। चलिए आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का क्लास? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात है कि ये वीडियो को पूरे बिहार के अपने बच्चों के दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आप इतना शेयर करिएगा ताकि उनको समझ में आए कि नहीं, कोई भी एक बिहार में टीचर है जो ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने का काम कर रहा है। अब जो चैनल को आपने नाम बताया एमआर क्लासेस पटना। तो मेरे प्यारे बच्चों कल लेक्चर 4 आएगा, क्लास 3 तो खत्म कर दिया हूँ। तो अलविदा लेता हूँ आप लोग से।